बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनाई बुर्ज जोज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से। राहु हो गया है ऑन, बड़ा से यार सब पे भारी पड़ने जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। बड़े बड़े फायदों का वक्त आखिर आ ही गया है, कैसे इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। सुपर गेम चेंजर राहु इज ऑन के हवाले से हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लेता है कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जोड़क से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। अब जैसे कि हम राहु के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि ऑन होने जा रहा है, यानी कि 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 1.5 साल के लिए इसका ऑन होना, यानी यूं कह लें कि इसका सुपर पावरफुल होना और हर लिहाज से आपको बड़े बड़े फायदे देना। क्योंकि ये और केतु यानी राहु और केतु की अगर हम बात करें, दोनों इमेजनरी प्लैनेट्स है, लेकिन तमाम सैयारों से ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला, सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक रहने वाला भी, यानी कि अगर हम शनि सैटर्न की बात करें या जुपिटर की बात करें, इस तरह ये भी लंबे अरसे तक किसी भी घर में लंबे अरसे तक रहने वाला प्लैनेट माना जाता है और इसलिए इसका इम्पैक्ट आप पर खास तौर पर जेमिनाइज पे सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है। अभी प्रेजेंट की बात करें तो आपके 10वें घर, आपके करियर के घर के अंदर राहु मौजूद है, जो कि आपके प्रमोशंस, आपकी करियर, आपके जॉब का घर माना जाता है। इसी तरह चूंकि आज की वीडियो में हम केतु की भी बात करेंगे, तो केतु आपके 4th हाउस के अंदर प्रेजेंट के अंदर मौजूद है, जो आपकी वालदा की सेहत का घर और आपके रियल स्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने का घर माना जाता है। अब क्योंकि प्रेजेंट में राहु आपके 10th हाउस में और ये रिवर्स में हमेशा जाता है, तो राहु 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स 18 नवंबर 2026 यानी कि तकरीबन 1.5 साल के लिए रिवर्स पे आते हुए, यानी 10वें घर को छोड़ के आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह 18 मई 2025 को केतु की अगर बात करें, ये 4th हाउस को छोड़ के आपके 3rd हाउस यानी आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर और शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने के घर के अंदर आ जाएंगे। अब जेमिनाई, अगर आप मून साइन से जेमिनाई हो तो यकीनन आपके करियर के हवाले से, क्योंकि 10वें घर के अंदर राहु मौजूद है, तो इन्होंने कोई ना कोई बड़ा चेंज जरूर किया होगा। अगर नहीं भी किया तो आइंदा 6-8 महीने के अंदर अंदर एक बड़ा चेंज आना, यानी कि 18 मई 2025 से पहले पहले एक बड़ा चेंज ज़रूर आएगा और ये आप लोग नोटिस भी करोगे। और अगर नहीं आया तो इसका मतलब कि माजी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा चेंज अपने करियर में, अपनी जॉब लाइफ के अंदर आपने ज़रूर देखा होगा। आपके डिपार्टमेंट का चेंज होना, आपकी पोजीशन का चेंज होना, आपके सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, या जॉब लेते थे जॉब का मिल जाना, कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर हुआ होगा। यानी कुछ ना कुछ बहुत ही एकदम चेंज होना, एकदम अपनी जॉब के हवाले से कोई बड़ा चेंज का दिखना, ऐसा यकीनन मुमकिन हुआ होगा या फिर आइंदा 6-8 महीने के अंदर आप उसको मुमकिन देखोगे। इसके अलावा कारोबार के अंदर बड़ा कोई चेंज आना, कोई टैक्टिक्स का चेंज करना, कोई आपकी कोई तरीका, जो कारोबार जिस तरह आप करते हो, कोई नया कारोबार में चले जाना या बैरन मुल्क जाके कारोबार करना, या कोई कारोबार के अंदर कुछ नई चीज़ें लाना जिससे आपको भरपूर फ़ायदा हो, ऐसा ज़रूर क्या होगा। या अगर नहीं किया तो अब 18 मई 2025 तक ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आते रहते रहेंगे। यानी करियर, कारोबार दोनों तरफ से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, अपने जो पैसे कमाने के जरिए उनको बढ़ता हुआ देखना, तेज तरीन पैसा कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। तो यहाँ पे राहु का 18 मई अभी आया नहीं है और आप सोचें कि ये इसका ऑन होने का मतलब ये है कि राहु के बड़े फायदे आपको अभी से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि आप कमेंट्स में जरूर बताओगे, कई को तो मिले होंगे और कई को अभी मिलेंगे। अपने करियर के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से कोई बड़ी चीज़ करना, कुछ बड़ा हासिल कर लेना, ऐसे मुमकिनात बनेंगे। और 18 मई तो अभी आई नहीं है, लेकिन ये अभी भी आगे 3-4 महीने ये इस तरह के फायदे होते आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे केतु का आपके 4th हाउस के अंदर रहना, यानी चौथे घर आपके वालदा का घर है, तो ये आपकी वालदा का बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहना है, बहुत आपको लेकर या अपने घर के माहौल को लेकर या कोई काम को, कोई बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा सोचना, बीमार पड़ जाना, उन बातों को लेकर सोचना जो हुई नहीं, ऐसे मुमकिनात भी हो सकते। अब यहाँ पे पिछले 1.5 साल में, यानी जब केतु इस घर के अंदर है यानी चौथे घर में, तो ये आपको अपने कामों में गैर इत्मीनानी कैफियत का देना। यानी कि आपको रियल स्टेट का काम करो, अपना फ्लैट बेचना चाह रहे हो लेकिन बेचना नहीं देगा, आप खरीदना चाह रहे हो कोई नया फ्लैट, लेकिन आपको उभाम के अंदर, या क्या कहते हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा शक के अंदर रखना कि कहीं इसके रेट गिर ना जाए या इसमें नुकसान ना हो जाए, ऐसा डर के मारे आप जो है वो चीज़ें नहीं खरीद रहे। यानी ना कोई फ्लैट खरीद रहे हो, ना बेच रहे हो, ना ज़मीन खरीद रहे हो, ना बेच रहे हो। यानी आपका कन्फ्यूजन्स का शिकार रहना, डबल माइंडेड होना, कभी आपका गलत फैसला लेके गलत नुकसान उठा जाना, ऐसा भी बना होगा इस दौरान में। इस 1.5 साल में प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई ऑब्लिगेशन, कोई बड़ा प्रॉब्लम का होना, या कोई एनओसी वगैरह का लग जाना, या कोई इस तरह के मामला, इसकी वजह से भी परेशानी रहना, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़े गलत फैसले करके उससे परेशानी लेना, या फिर कोई खरीदो फरोख्त करना है, फ्लैट खरीदना बेचना, या अपने घर में रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं नहीं करवा पा रहे, या टाइलिंग पेंटिंग कराना नहीं करवा पा रहे, इस तरह के मामला भी बनाता केतु नजर आता है। या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी भी होगी तो आपके जहन में ऐसा आ रहा होगा कि शायद मैं अभी नहीं खरीदता तो अच्छा था, या वो वाली ज़मीन खरीदता है, वो वाला फ्लैट ज़्यादा अच्छा था,
इस तरह कंफ्यूजन में रखना, ऐसा भी केतु करता। अब यहाँ पे राहु का 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 1.5 साल के लिए आपके 9th हाउस में आ जाना, किस्मत के घर में आना। इससे पहले आप बहुत ज़्यादा अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत ज़हीन, बहुत जहानत के साथ काम कर रहे थे, कन्फ्यूजन्स कम से कम और अच्छे फैसले ज़्यादा आप ले रहे थे। अब यहाँ पे राहु के 10वें घर से निकल जाने से आपके अगर जॉब के अंदर कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स रच रहा था, कोई आपके आपकी लैग पुलिंग कर रहा था, या आपको नीचे गिराना, या आपको डीमोटिवेट करना, या आपके डिमोशंस की वजह बनना, या बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग को बिगाड़ना, या किसी भी तरह से सैलरी में डिडक्शन का बाइस बनना, ऐसे दुश्मन आपसे दूर होते नजर आएंगे। ऐसे लोग जो ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, अब ये दूर होते हुए 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स, यानी अच्छा वक्त आप देखोगे अपने करियर में, ऊंचाइयों को छू लेना, प्रमोशंस के युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, जो नेगेटिव जितनी चीज़ें हो रही थी अभी तक, आपका काम में दिल ना लगना, या फिर 100% एफर्ट्स ना डाल पाना, या जी लगा के काम ना कर पाना, ये चीज़ें भी खत्म होते नजर आएंगे। अब आप दिल लगा के काम करोगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर का बढ़ना, ये भी आपके करियर में एक ऊंचा मकाम आपको दिलवाएगा और तेजी से तरक्की करने के रास्ते आपके लिए बनाएगा। अब यहाँ चूंकि राहु आपके 9th हाउस में आएगा 18 मई को, तो यहाँ आपके वालिद से लड़ाई झगड़ा, कोई बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, कोई टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी का क्रिएट होना, या उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, ऐसे मामला तो हो सकता। अब आप प्रैक्टिकली मजहब की तरफ आओगे, यानी मजहब से आपकी कनेक्टिविटी का बनना, इबादत बंदगी का करना, ये आपको बहुत कामयाब करेगा। उपाय भी कुछ ऐसे हैं कि बंदगी करना, मजहब की तरफ, प्रेयर्स की तरफ जाना, या अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ये आपको कामयाब बनेगा और यही आप करते नजर आओगे। तो इस वजह से उपाय आपको करने की जरूरत शायद ना पड़े, अब ये ऑलरेडी प्रैक्टिकली कर रहे होगे और इसका बड़ा फायदा भी देखोगे, क्योंकि किस्मत तो आप पे मेहरबान रहेगी, किस्मत का भरपूर मेहरबान रहना, लेकिन साथ साथ मजहब की कनेक्टिविटी आपकी किस्मत को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और जो फ्लक्चुएशंस थे माजी में वो कम होते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पे अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, टेक्सटाइल का या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने बेचने का काम करते हो, या मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें भी भरपूर फायदे होने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। अब यहाँ शनि चूंकि आपके 10वें घर में 30 मार्च 2025 को आएगा, तो यहाँ आपका हार्ड वर्किंग होना, सख्त मेहनत करना, अंत तक मेहनत करके कामयाबी समेटना, और करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनते भी नजर आओगे, क्योंकि ये और स्ट्रांग होगा। शनि का यहाँ पे 2.5 साल मजीद रहना हर लिहाज से इस घर को तो स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन करियर, अपनी जॉब से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनते आप लोग नजर आओगे। अब 30 मार्च से ऑनवर्ड्स आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब का लगना, अच्छी सैलरी का, सैलरी अलाउंसेस का मिलना, या अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, और शानदार कामयाबी इंटरव्यू में होना, ऐसे मामला बनेंगे। अब आइंदा 1.5 साल राहु चूंकि आपके 9th हाउस में रहेगा, तो यहाँ कोई भी जल्दबाजी का फैसला करना गले पड़ेगा। आप अगर जल्दी में कोई फैसला ले जाओगे, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी से मशवरा किए बगैर, तो ये बड़े मामला बिगाड़ेगा, ये बड़ा नुकसान का बाइस बनेगा। किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, ये भी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा, और अपने सीक्रेट्स किसी को बता देना, ये भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी के मारने के बराबर रहेगा। यहाँ पर अगर आप बहुत जज्बाती हो गए, जज्बात में आके कोई चीज़ खरीद ली, जज्बात में आके पैसा लगा दिया, तो वहाँ बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जल्दबाजी यहाँ पे नॉट अलाउड है, या यूँ कह ले, या आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे राहु आपको डबल माइंडेड तो करेगा, या कंफ्यूजन्स का पैदा करना, या जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, एग्रेसिव गुस्से में आना, जिद्दी बहुत हो जाना, बहुत कुछ ऐसा बोल देना जो सामने वाले को हर्ट करे, ऐसे मामला भी करता नजर आएगा। अब यहाँ पे केतु का 3rd हाउस में जाना, आपके बहन भाई से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कंफ्यूजन्स का क्रिएट होना, जमीन को लेकर तनाजात होना, इससे आपको बचना पड़ेगा। आपके ऑनलाइन काम आप कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन मजहब को टाइम नहीं दे रहे हो, यहाँ पे नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि 9th हाउस में जब वैसे भी राहु आ चुका होगा उस वक्त तक 18 मई को, और यहाँ पे केतु का 3rd हाउस में आना, अगर मजहब से दूर होते चले गए, या आप अपनी चीज़ों में इतने इन्वॉल्व रहे कि मजहब के लिए टाइम ना रहा, तो यहाँ सारी चीजें उलट होते हुए आप लोग देखोगे। ये 9th हाउस में राहु जब आएगा, तो आपके 1st हाउस को देखेगा, आपके इम्यून सिस्टम के हवाले से थोड़े फ्लक्चुएशंस के रहेंगे, थोड़ा कम ज़्यादा होना, कभी बहुत बीमार हो जाना, कभी सही हो जाना, इस तरह सेहत के हवाले से थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ें, बाजारी खाना खाना, जंक फूड खाना, ऑयली ग्रीसी मसालेदार खाना आपको बीमार करेगा। सेहत का भरपूर ख्याल रखेगा, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना आपको सेहतमंद रखेगा। आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए यही अगेन आपको मजहब का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा आपकी ऊर्जा बढ़ गई, आप काम करने के लिए थकोगे नहीं। वर्कॉलिक तो आप 3rd हाउस की वजह से आप वर्कॉलिक तो होने वाले हो, लेकिन वर्कॉलिक होने के साथ साथ सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स पे डटे रहना, अपने टारगेट्स को अचीव करना, ये सब भी मुमकिन बनेगा। अगेन मजहब का सहारा यहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसकी तदाबीर के लिए वैसे ही मैं आपको बता चुके, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है, उसके रिचुअल्स, उसकी इबादत बंदगी, उसके मेडिटेशन, उसके प्रेयर्स को करना हर लिहाज से कामयाब करेगा। बेवाओं को, ख़वातीन को, जिनका शेल्टर होम्स वगैरह होता है, वहाँ उनकी मदद करना, या उनको खाने की या कपड़े की चीज़ें देना, इसी तरह से यतीम खानों में जाके बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, या इस तरह की मीठी चीज़ें, टॉफ़ी वगैरह देना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा, और हर लिहाज से राहु को सुपर स्ट्रॉन्ग और केतु को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और ये आपके लिए जो वक्त आने वाला है 18 मई 2025 से ऑनवर्ड 1.5 साल का, इसको कामयाबियाँ समेटने के लिए बनाएगा। वो सारी प्रेडिक्शन सही होते हुए आप देखोगे, जो राहु के हवाले से भी हमने की है, यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी कवर होंगी कि हर लिहाज से
राहु और केतु दोनों का भरपूर फायदा 2025 में तो आपको मिलेगा, लेकिन 18 नवंबर 2026 तक भी इन दोनों का भरपूर फायदा आपके लिए जारी रहेगा। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। बाकी के जरूर साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।